हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सबको विदित ही है कि बोर्ड परीक्षाओं का समय बिल्कुल निकट आ चुका है। कई विद्यार्थी जो हैं वो इस समय बड़े हौच पौच की स्थिति में रहते हैं कि हमने साल में ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, अब जो है शॉर्ट टर्म में कैसे जो है उसको पूरा किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं जो है आपको कुछ टेक्निक्स जो है वो बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो एग्ज़ाम में बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो मैं उन टेक्निक्स को आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बार बार आपको टिप्स देते रहते हैं कि एग्ज़ाम में जो है वो कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाएं, और उसके लिए आपको लगातार जो है वो प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो मैं अभी हाल ही में जो है काशीपुर में कुछ कॉलेजों में भौतिक विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षक नियुक्त था, और मैंने जब वहाँ प्रैक्टिकल लिए तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बिल्कुल डिप्रेस्ड थे। एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चनों के जवाब देना उनको इतना भारी पड़ रहा था कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे जवाब दें। तो ये डिप्रेशन की स्थिति जो है वो बेसिकली क्यों आती है, और हम इस स्टेट को अगर हम चेंज कर दें, एनएलपी में बताया जाता है कि उस स्टेट को जो है वो चेंज अगर हम करते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें जो है वो बहुत आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थॉट के बारे में कि जनरली क्या होता है कि हमारे जो माइंड है इसमें 4 तरह के विचार रहते हैं, थॉट रहते हैं। सबसे जो बुरा थॉट है वो डिजास्ट्रस थॉट होता है, फिर नेगेटिव थॉट होते हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव थॉट होते हैं, और फिर मिरेकुलस थॉट होते हैं। तो डिजास्टर्स थॉट क्या होता है कि किसी बच्चे ने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की और अब शॉर्ट टर्म आ गया है कि जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं इतने शॉर्ट टर्म में एग्ज़ाम तो क्लियर कर नहीं पाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं एग्ज़ाम ही देने ना जाऊं, है ना। तो वो क्या हो गया, वो डिजास्टर्स थॉट हो गया कि मैं अब कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, हाथ पैर छोड़ दिए और मैं एग्ज़ाम ही अब देने नहीं जाता हूँ। कई बच्चे जो है वो क्या करते हैं, वो बीमारी का बहाना बना देते हैं कि साहब ये बीमारी हो गई, ये वो बीमारी हो गई, और अब एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। तो इनको डिजास्टर्स थॉट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिजास्टर्स थॉट के बारे में आपने जाना। उसके बाद आता है नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट। नकारात्मक थॉट में क्या होता है, नेगेटिव थॉट में कि मैंने मान लीजिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है, काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन अब दिमाग में एक नेगेटिव है कि यार कहीं मैंने कुछ गलत नहीं लिख दिया, गलत लिखूंगा तो कहीं फेल ना हो जाऊं या मेरे नंबर ना कट जाएं। तो वो नेगेटिव विचार जो है वो ऋणात्मक विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं। इन दोनों विचारों से ऊपर एक थॉट होता है हमारा पॉजिटिव थॉट, है ना, सकारात्मक विचार। पॉजिटिव थॉट के साथ आप एग्ज़ाम देने अगर जाते हैं तो आप हमेशा जो है वो अच्छा ही जो है वो वहाँ पे लिखेंगे। अच्छी अगर आपने तैयारी कर रखी है, पॉजिटिव आपकी विचारधारा है, तो आप जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे जो है वो मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा जो है वो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और चौथा टाइप का जो थॉट होता है वो मिरेकुलस थॉट होता है कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है, तैयारी करने के बाद आपने एक मॉडल पेपर लिया और आपने एक मिरेकल के बारे में सोचा कि मैंने जो 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 है वो पढ़ा है आज, इसी ने एग्ज़ाम में आना है।
है ना। तो जब आप इस तरह के मिरेकुलस थॉट लेकर के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो 100% सच भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि फिजिक्स बहुत टफ है और बायो ग्रुप के बच्चों को तो बहुत ही टफ जो है वो फिजिक्स लगती है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि नहीं नहीं, जो जो न्यूमेरिकल मैंने तैयार किए हैं यही न्यूमेरिकल आएंगे, यही डेरिवेशन जो मैंने तैयार किए हैं वही आएंगी, और वो आ जाती हैं चमत्कारिक रूप से, वो सारे का सारा जो है पेपर वही आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम में आपने नंबर लाने हैं वो पावर ऑफ थॉट से बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। इस पावर ऑफ थॉट में अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन उसमें मिला लो। जनरली क्या होता है कि हमारा ये जो माइंड होता है, दिमाग होता है, इसमें एक छोटा सा जो है वो सेंसर होता है एमिगडाला। एमिगडाला क्या होता है कि ये जो है आपको सचेत करने के लिए होता है। जैसे पुराने ज़माने में क्या था, लोग जंगलों में रहा करते थे, तो अगर एमिगडाला जो है एक्टिव ना हो और शेर सामने आ जाए और आप भागो भी नहीं तो क्या होगा, शेर आपको खा जाएगा। तो एमिगडाला क्या होता है कि वो कोर्टिसोल हार्मोन को निकालता है, वो हमें सचेत कर देता है और उससे हमारा तुरंत जो है पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। अब कई बच्चों को क्या होता है कि उनको एग्ज़ाम का डर रहता है, फियर रहता है। तो जैसे ही उन्होंने पेपर खोला, पेपर खोलते ही पूरा शरीर जो है वो सुन्न हो जाता है, दिमाग में कुछ आता ही नहीं कि क्या लिखें क्या न लिखें, है ना। तो वहाँ एमिगडाला जो है वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस को जो है वो संकेत देता है कि भाई डर है, डर आ गया, डर। अब वो डर जो है वो क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में सारे सेल्स में फैल जाता है और पूरा शरीर ही जाम हो जाता है, ब्रेन एकदम शून्य हो जाता है। कहते हैं ना कई बार कि हमारा जो है वो माइंड एकदम जीरो हो गया था, वो समझ में नहीं आया कि क्या लिखें क्या ना लिखें। तो इस स्थिति से उभरने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है कि हम थोड़ा बहुत जो है वो ध्यान करें। तुरंत आप एग्ज़ाम भी देने जा रखे, चाहे एग्ज़ाम हॉल में भी हैं, तो आप अपने अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, इसको ऑब्जर्व करें थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए ऑब्जर्व करते रहें कि श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। भाई इसको ऑब्जर्व करना है कि श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। इस ब्रीथिंग पैटर्न से क्या होता है कि धीरे 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 करके हमारा डर खत्म हो जाता है। जब हम श्वास के साथ बने रहते हैं तो श्वास हमारा एक्चुअल गुरु है। तो ये श्वास हमें जो है वो ओरिजिनल इंट्यूशन देगा कि आपको डर के समय में क्या करना है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने के लिए क्या करना है, वो आपको तुरंत इंस्ट्रक्शन आएंगे और ऊपर से इंट्यूशन आएगा कि मैंने अभी ये लिखना है, और आप लिखना शुरू करेंगे। जैसे आपने एक क्वेश्चन लिखना शुरू करा, आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है, आप दूसरा तीसरा चौथा सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा करें, है ना। हमारा जो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ध्यान करने से एक्टिव हो जाता है, वो माइंड को कूल करता है, पूरे बॉडी को कूल कर देता है। और ऐसे में हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी को जो है फिर सिग्नल देता है कि भाई आगे कोई खतरा नहीं है, आप आराम से पेपर दो, और इजीली आप जो है वो पेपर दे लेते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस आप जो है वो एग्ज़ाम हॉल में भी कर सकते हैं, घर में भी आप इसको कर सकते हैं। सिंपल सा ध्यान, इसमें आपने बहुत जो है ताम झाम नहीं करना, केवल श्वासों को जो है ऑब्जर्व करना, श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। और इस प्रैक्टिस को आप सोने से पहले अगर करें 5 मिनट 10 मिनट या जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट अगर आप ध्यान करते हैं डेली सोने से पहले, तो इस एग्ज़ाम टाइम पे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। जो कुछ आपने पढ़ रखा है वो सब भी आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से जो है वो पेपर दे सकते हैं। दूसरी जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ वो टेक्निक एक NLP की है। कई बच्चों के दिमाग में क्या होता है, फिजिक्स का भूत सवार रहता है कि नहीं फिजिक्स बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे दिया कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, इसमें मैं बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाऊंगा। तो आपने क्या करना है, ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है,
इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में से इस मैसेज को डिलीट करना है कि ये टफ है। एक तो ये चीज़ बोलनी बंद करनी है कि फिजिक्स जो है बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ आपने उसमें क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उस सब्जेक्ट को वहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कुछ बच्चों को मैंने पूछा था काशीपुर में कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आसान लगता है, तो उन्होंने बताया हिंदी। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, आसान हमें इंग्लिश लगती है। तो आप देखो कि इंग्लिश आपको क्यों आसान लगती है ना, क्या कारण है कि वो आसान लगती है। उन कारणों को ढूंढ करके आप ये देखिएगा कि जो चीज़ें हमारे यहाँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जमा है, हिंदी इसलिए सस्ती है, हिंदी इसलिए आसान है, इंग्लिश इसलिए आसान है और हम बहुत जल्दी जो है याद कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, उस हिंदी की जगह या इंग्लिश की जगह वहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में फिजिक्स को डालना है। जिस तरह से आपको जो है वो हिंदी और इंग्लिश आसान लग रही थी, अब ये समझो और कल्पना करो। कल्पना शक्ति का बहुत रोल होता है हमारी लाइफ में। तो जितना आप विजुलाइज करोगे, अब हिंदी को हटा के आपने वहाँ फिजिक्स डाल दी और फिजिक्स हिंदी की तरह ही बहुत आसान हो गई, बहुत ही आसान लग रही है आपको। और आपने जिस तरह से आप हिंदी में आंसर लिखते हैं वैसे ही फिजिक्स में भी लिखना शुरू कर दे रहे हैं। इंग्लिश में जैसे लिखते हैं वैसे फिजिक्स में भी लिख रहे हैं। तो वो इजीली क्या होगा कि आपके इस दिमाग में यानी सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज चला जाएगा और वही चीज़ आप जो है आसानी से हिंदी की तरह फिजिक्स में करने लगेंगे। इसमें कुछ विजुअल टेक्निक्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं। विजुअल टेक्निक में क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको याद कब रहती है, जब वो विजुअल फॉर्म में होती है ना। जैसे आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, अब वो विजुअल फॉर्म में आपको याद है। जैसे कहानी पढ़ी आपने, एक बंदर आम के पेड़ में रहता था, तो आम का पेड़ आपको याद रहा, बंदर याद रहा, वो उसमें लटक रहा था, वहाँ वो कैसे आम चूस रहा था, वहाँ से उसने के बच्चे जो है वो पेड़ में आए, उसने उनको आम दिया। तो ये विजुअल फॉर्म में आपको आसानी से जो है वो याद हो गई। ऐसे ही फिजिक्स को भी आप जो है वो विजुअल फॉर्म में याद करिए। जैसे आपने कोई फार्मूला याद किया, एक फार्मूला जैसे E=F/Q, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल बटे आवेश के बराबर होती है। अब E=F/Q से आपने E का एक तो सूत्र याद रखा, वो विजुअल फॉर्म में था, उससे आपने उसका मात्रक भी निकाल दिया। F का मात्रक हो गया न्यूटन और आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक हो गया। बल की विमा आपको मालूम है, आवेश की विमा मालूम है, यहाँ से आपने उसकी विमा भी निकाल दी। ठीक है, और यहीं से आप जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी निकाल सकते हैं। E=F/Q है, तो अगर F1 है, Q1 है, तो E क्या होगा, 1 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम 1 कूलाम आवेश पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उसकी वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो रही है, 1 न्यूटन पर कूलाम, यानी E का मान जो है, E की परिभाषा भी वहाँ से निकल गई। तो आप आसानी से जो है वो फिजिक्स को तोड़ तोड़ करके विजुअल फॉर्म में याद करिए, और जैसे ही विजुअल फॉर्म में आप इसको याद करेंगे तो उससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप छोटे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन उसमें आसानी से कर लेंगे, 2-2 नंबर के कर लेंगे। 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए थोड़ा आपको और ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी और आपका पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अपने ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को शांत करके हमारा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिव करके एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से जो है वो पेपरों को क्वालिफाई कर पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से एग्ज़ाम दे करके जो है वो आसानी से पास तो आज के टाइम पे सब हो ही जाते हैं, बहुत आसान पेपर आते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं, है ना। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप इस तरह से तैयारी करिए और आप इस टेक्निक से जो है बहुत अच्छे नंबर जो है वो ला सकते हैं। तो विश यू आपकी जर्नी जो है वो बहुत अच्छी हुई, लाइफ में आप तरक्की करते रहें, आप जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।